नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द ग्लोबल स्टोरी। आज इंडिया ने अपने मैरीटाइम पावर में एक बड़ा कदम उठाया है। 3 अप्रैल 2026 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में एक सबमरीन को ऑफिशियली कमीशन किया, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा यानी ट्विटर पर लिखा, शब्द नहीं शक्ति है अरिहंत। तो आज हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं ये सबमरीन क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल सबमरीन नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी कि एसएसबीएम। दोस्तों, आईएनएस अरिहंत इंडिया का ये तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इससे पहले हमारे पास 2 सबमरीन ऑलरेडी एक्टिव हैं, जिनका नाम है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत। पहले हम समझते हैं कि एसएसबीएन क्या होता है। एसएसबीएन का बेसिकली मतलब है सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो ये एक ऐसा सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और अपने अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लेकर घूमता है। इसका मतलब ये है कि ये महीनों तक यूं कहो तो सालों तक भी बिना सरफेस के अंडर वाटर रह सकता है और ज़रूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है। ये नॉर्मल अटैक सबमरीन से बिल्कुल अलग है। जो नॉर्मल अटैक सबमरीन्स जो कि हमारी एसएसएन होती हैं, वो न्यूक्लियर पावर से चलता है, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं रख सकता। लेकिन जो एसएसबीएन है, उसका काम है हमारे स्ट्रैटेजिक डिटरेंस, मतलब दुश्मन को ये डर दिखाना कि अगर उन्होंने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया, तो हमारा जवाब अंडर वाटर से भी आ सकता है, जहाँ एनिमी को पता भी नहीं चलेगा। अब वापस सबमरीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन था वो है आईएनएस अरिहंत। ये हमारा इंडिया का पहला इंडिजीनियस एसएसबीएन है। इसे 2016 में कमीशन किया गया था और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये लगभग 6000 टन का है, जिसकी लंबाई 100 112 मीटर की है। इसमें 4 मिसाइल ट्यूब्स हैं, जिसमें 12 के-25 सागरिका मिसाइल्स जिनकी रेंज हमारी 750 किलोमीटर की है, या फिर 4 के-4 मिसाइल जिनकी रेंज हमारी 3500 किलोमीटर की है, इनको हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे न्यूक्लियर ट्राइड का स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर दूसरा आया हमारा आईएनएस अरिहंत, जिसको 2024 अगस्त में कमीशन किया गया। ये भी 6000 टन का है, लेकिन टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इसमें बेटर स्टील, क्वाइटर रिएक्टर और एडवांस्ड सोनार सिस्टम है। मिसाइल कैपेबिलिटी भी सेम है, के-15 और के-4 दोनों को ये कैरी कर सकता है। अरिहंत को अरिहंत से ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट के साथ बनाया गया था। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और जो करंट आईएनएस अरिहंत की। ये इन दोनों से बहुत बड़ा और पावरफुल है। ये 7000 टन का है, 130 मीटर इसकी लंबाई है और सबसे बड़ी जो अपग्रेड है 8 मिसाइल्स ट्यूब, मतलब ये पहले दोनों से डबल मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और अब इंडिया के पास तीसरा ये एक ऐसा पावरफुल वेपन है। इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल्स में जाना जाए तो ये बेसिकली अरिहंत क्लास का एक तीसरा सबमरीन है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 7000 टन का है, पहले से काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टील्थ है, क्वाइटर है, यानी कि जब दुश्मन को हम अटैक करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं लग पाएगा, वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएँगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो ये न्यूक्लियर द सबमरीन्स है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हमारा एसएसबीएन, जो कि मैंने आपको बताया, यानी न्यूक्लियर पावर्ड प्लस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्टोर कर सकता है। और दूसरा होता है हमारा एसएसएन, जो कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनल वेपन्स के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारे पास इतने सबमरीन्स इतने सबमरीन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों इंडिया इतने पैसे खर्च कर रहा है सबमरीन्स पे? तो एक बात समझ लो, जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे पास बनाए जाते हैं, वो यूज़ करने के लिए नहीं, उसे डर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर कोई देश इंडिया पर अटैक करे, तो हमारा जवाब
बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर सारे न्यूक्लियर वेपन्स हम लैंड पे ही रखें तो एनिमी यानी कि दुश्मन उनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो दुश्मन को पता ही ना चले, और वो होता है हमारा डीप अंडर वाटर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर की वजह से ये सबमरीन महीनों तक सरफेस पे नहीं आती है, बेसिकली ये अंडर वाटर रह सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया महीनों तक, सालों तक ये अंडर वाटर रह सकती है। सिर्फ़ खाने की और जो क्रू की लिमिट यहाँ पे रहती है, इसलिए ये बहुत सर्वाइवल है। रिबन और पहले वाला सबमरीन्स के साथ इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को क्रेडिबल बना रहा है। मतलब हम पहले नहीं मारेंगे, लेकिन अगर मारा गया तो जवाब इतना बड़ा होगा कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल एंगल, जब भी हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं एज़ एन इंडियन, तो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ जो हमारे जिनके साथ हमारी नहीं बनती है मोस्टली, वो हैं चाइना और पाकिस्तान। इंडिया के 2 मेन एडवर्सरीज़ यानी कि 2 दुश्मन हैं, वो हैं चाइना और पाकिस्तान। चाइना इंडियन ओशन में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ा रहा है, तो उनके पास बड़े एसएसबीएन्स हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बहुत बात करता है। तो इस सिचुएशन में आईएनएस अरिहंत एक क्लियर मैसेज रहेगा दोनों कंट्रीज़ के लिए। हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये सबमरीन्स इंडियन ओशन रीजन में कहीं भी छुपकर बैठ सकती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 3500 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम रहती है, जिसमें कि पूरा पाकिस्तान तो कवर होता ही होता है, साथ में चाइना के जो इम्पोर्टेंट कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको भी कवर करती है। तो दोस्तों हमें ये सब समझना पड़ेगा कि ये किसके बलबूते हुआ है, तो इसका हमें श्रेय देना पड़ेगा एटीबी प्रोजेक्ट यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट, जो कि 30 से 35 साल पहले शुरू हुआ था। ऑफ कोर्स इसमें हमने अपनी फ्रेंडली कंट्री और रशिया की मदद ली थी, साथ में जो हमारी इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे एल&टी, टाटा, उनका भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। पहले अरिहंत को लॉन्च होने में 7 साल लगे थे, अरिहंत को 5 साल में ट्रायल्स कंप्लीट हो गया। ये दिखाता है कि इंडिया की ये जो टेक्नोलॉजी है इस फील्ड में वो मास्टरी हासिल कर रहा है। अगला जो सबमरीन हमारा एस-4 स्टार और भी बड़ा और पावरफुल होने वाला है। इंडिया की टारगेट है इवेंचुअली 5 से 6 एसएसबीएन्स तक पहुँचना, ताकि हमेशा 2 से 3 जो सबमरीन्स हैं ये हमारे हमेशा पेट्रोल पर रह सकें। तो दोस्तों आईएनएस अरिहंत सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, ये इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पावर का सिंबल है। ये दिखाता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया को और तेजी से अपना न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट बढ़ाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे की जियोपॉलिटिक्स वीडियोस आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।